हेलो स्टूडेंट, दिस वन बुक ऑफ आगाज हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 6 स्टूडेंट हुई कंप्लीट अप टू हेयर इन द पार्ट फर्स्ट। नाउ हुई स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो नेक्स्ट सी, दोनों मित्र चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में काफ़ी समय से वर्षा ना होने के कारण त्राही 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 मतलब चीख पुकार हर जगह मची हुई थी। लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। सूर्यास्त हो चुका था। सूर्यास्त मतलब शाम संध्या का टाइम हो चुका था। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोंपड़ी की ओर चले। जब वे झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें अंदर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया किंतु दरवाजा ना खुला। अलीशा ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। अब क्या था कि जब दोनों मित्र चलते चलते एक गांव की ओर पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि हर जगह से चीख पुकार की आवाज़ें आ रही हैं और लोग जो हैं वहाँ वर्षा ना होने के कारण लोग वहाँ भूख से तड़प रहे थे और अपना दम तोड़ रहे थे, मतलब मर रहे थे। तो उन्होंने अलीशा और अफीम ने देखा कि वहाँ पर एक झोंपड़ी है और उन्होंने सोचा कि हम रात यहाँ इस झोंपड़ी में गुजारेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। और जब वो दरवाजे के पास पहुँचे तो उन्होंने उस दरवाजे से देखा कि वहाँ पर चीख चीखाड़े आ रहे हैं, चीख चिल्लाने की आवाज़ आ रही है लोगों के। तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजे को नहीं खोला। फिर क्या था कि अलीशा ने उस दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। अलीशा ने भीतर जाकर देखा तो वहाँ का दृश्य बड़ा कारुणिक मतलब करुणा मतलब दया से भरा हुआ था। एक स्त्री मरनासन मतलब मरने के निकट या मरने जैसी स्थिति मतलब हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। एक बच्चा तो था, ये चारपाई पर बैठा रोटी रोटी चिल्ला रहा था। वह भूख के मारे बिलख रहा था, मतलब उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो बिलख रहा था कि कब मुझे कुछ खाने को मिले। तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आया और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वह बोला, बीमारी और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भी भूख से मर रहा है। जब अलीशा ने देखा कि कोई दरवाज़ा नहीं खोला तो जब उसने दरवाज़ा खोला और जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि जो वहाँ का सीन था, दृश्य था, वो बड़ा ही ज़्यादा दया भरा था। और उसने वहाँ देखा कि एक स्त्री, एक औरत जो मरने की हालत में ज़मीन पर पड़ी थी और दूसरी ओर एक जो बच्चा था वो एक चारपाई पर बैठकर रोटी के लिए चिल्ला रहा था। और दूसरी ओर एक आदमी आया जो अचानक से क्या हुआ कि वो ज़मीन पर गिर गया। और कुछ देर बाद वो बोला कि मेरा बेटा जो क्या है भूख से मर रहा है और ये बीमारी और भूखमरी ने क्या कर दिया है, हम लोगों को घेर रखा है। तो ये आदमी बोलता है कि ये मेरा बेटा मतलब ये मेरा पुत्र जो भूख से मर रहा है। अलीशा ने अपने थैले में से एक रोटी निकालकर बच्चे को दे दी। देखते ही देखते बच्चा उसे चट कर गया। अलीशा ने फिर एक रोटी और दी। उसने उस स्त्री और पुरुष को भी दो दो रोटियां खाने को दी। उसके बाद वह कुएं से पानी भर लाया और उन्हें पिलाया। अलीशा ने क्या किया, अपने थैले में से ये वाले थैले में से एक रोटी निकालकर इसको दे दी और ये बड़ी जल्दी उसे चट कर खा गया। और फिर उसने एक और रोटी निकालकर इसको दे दी और बाद में इसने दो दो रोटियां इन दोनों को दी। इस औरत को भी दो रोटियां दी और इस आदमी को भी दो रोटियां खाने को दी। उसके बाद वो बाहर गया और बाहर कुएं में से पानी लाया और इनको पिलाया। अफीम झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसने अलीशा को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हम इस दुर्गंधपूर्ण झोंपड़ी में रात गुजारेंगे? अगर हम यहाँ रुके तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। इस सारे गांव का बुरा हाल लगता है। आओ अब हम यहाँ से चले, रात आगे किसी गांव में गुजार लेंगे। यहाँ समय नष्ट करना ठीक नहीं है। जो अफीम होता है वो क्या है, वो झोंपड़ी के बाहर बैठा होता है और अलीशा को अपने पास बुलाकर कहता है कि क्या हम इस दुर्गंधपूर्ण मतलब जहाँ से क्या है बदबू आ रही होती है, और वो कहता है कि इस दुर्गंधपूर्ण झोंपड़ी में हम यहाँ रात गुजारेंगे, हम यहाँ रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। और वो कहता है कि ये सारे गांव का ही ऐसा हाल है। वो कहता है कि अफीम जो होता है वो अलीशा को कहता है कि चलो अब हम आगे चलते हैं और वहाँ पर किसी गांव में जाकर रात गुजार लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपना समय नष्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पर अपना समय नष्ट करना ठीक नहीं लगता। नेक्स्ट, अलीशा तुरंत अपने मित्र की मनोदशा समझ गया। उसने कहा, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को इस अवस्था में छोड़कर यरूशलेम नहीं जा सकता। मुझे कुछ दिन यहीं रुककर इन लोगों की सेवा करनी होगी। तो अलीशा होता है जो अफीम की मनोदशा मतलब तो मन की हालत को समझ जाता है और उसे कहता है कि मित्र तुम चलो,
मैं इन लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर तुम्हारे साथ यरूशलेम की यात्रा पर नहीं जा सकता। मैं यहाँ ठहरकर कुछ दिन इन लोगों की क्या करूँगा, सेवा करूँगा। यह सुनकर अफीम को बड़ा आश्चर्य मतलब हैरानी हुई, पर वह अलीशा के स्वभाव से परिचित था। वह अकेला ही अपने मार्ग पर चल दिया। अलीशा वहीं रुक गया। झोंपड़ी में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह उन लोगों के लिए आवश्यक चीज़ें अपने पैसों से खरीद कर लाया। शायद अपना पेट भरने के लिए वे एक एक करके सब चीज़ें बेच चुके थे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और एक और उसका मन करता था कि उसे तीर्थ यात्रा पर चल देना चाहिए। दूसरी ओर उन लोगों की करुण दशा देखकर उसका मन भर आता था। उसकी सेवा से धीरे धीरे उन लोगों में फिर से शक्ति आ रही थी। तो यह सुनकर जो अफीम को बड़ी हैरानी हुई, उसने अलीशा के, क्योंकि वो अलीशा के स्वभाव से पूरी तरह क्या था, परिचित था। उसे पता था कि ये लोगों के लिए इसके मन में बड़ी दया भावना होती है। अगर ये ऐसे लोगों को देखता है तो उनकी सहायता के जरूर करता है। तो वो क्या करता है, जो अफीम होता है वो अपने अकेला ही अपने मार्ग पर चल देता है, मतलब अपने रास्ते पर वो चलने लगता है। अलीशा जो होता है वो वहीं पर रुक जाता है। झोंपड़ी में वो देखता है कि कुछ भी वहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि इन्होंने पैसों के लिए जो भी घर का ज़रूरी सामान था वो बेच दिया होगा। तो अब अलीशा ने क्या किया, उसके पास जितने भी पैसे थे वो उसने क्या किया, पैसों से उनके लिए आवश्यक चीज़ें खरीद कर वो लाया। तो उसने सोचा कि इनके पास जो भी आवश्यक वस्तु थे ये इन्होंने अपने पेट भरने के लिए एक एक करके सब बेच दिए थे। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए थे, तो उसका, अलीशा का मन करता था कि वो कहाँ जाए, तीर्थ यात्रा पर चल दे। लेकिन जब वो उन लोगों को देखता था, उनकी ऐसी हालत को देखता था, तो उसका मन भर आता था, मतलब वो रोने जैसा हो जाता था। तो वो क्या करता था कि इनको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो उनकी सेवा में क्या करता था, धीरे धीरे उन लोगों से, उसकी सेवा से, अलीशा की सेवा से क्या हुआ कि ये जो लोग हैं इनमें से फिर से क्या आ गई, शक्ति आ गई थी। अलीशा ने उन लोगों के लिए दूध के लिए गायें और उनका खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल आने तक उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। इन सब कामों में उसके सारे रुपए खर्च हो गए, इसलिए उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़कर घर लौट जाने का निश्चय किया। एक दिन जब उस घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब वह चुपचाप उनका घर छोड़कर अपने गांव के लिए चल दिया। अब अलीशा ने क्या किया, उन लोगों के लिए दूध के लिए गायें ले ली और उनका खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीद कर उनको दे दिया। साथ ही उसने अगली फसल के आने तक उसने बहुत सारा अनाज, मतलब उनके लिए खाने पीने का सारा प्रबंध खरीद कर रख दिया। ठीक है। और जब इन सब कामों में उसके सारे रुपए खर्च हो गए और उसने अब सोचा कि अब यरूशलेम यात्रा पर वो नहीं जा सकता, तो उसने यरूशलेम यात्रा पर ना जाने का विचार छोड़कर वो अपने घर जाने का उसने निश्चय किया। एक दिन क्या हुआ कि जब उस घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तो जो अलीशा था वो चुपचाप उनके घर से चला गया और अपने गांव को चला गया। नेक्स्ट स्टैंजा will start in next part. Thank you, student.